अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर फ़ारूक और आप इस वक्त देख रहे हैं बुखारी स्टडी प्लानट यूट्यूब चैनल। आज की पहली वीडियो में हम इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं इंग्लिश में उनको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली अगर हम ले लें कॉमन एरर को, तो एदर है। एदर के साथ आपने हमेशा आर इस्तेमाल करना है। बाज़ औक़ात हम इस्तेमाल कर देते हैं नार का। मतलब एक सेंटेंस में बोलता हूँ एदर ही नार हिज फ्रेंड इज़ कमिंग, ये रॉन्ग है। अगर इसका सही देखें तो ये बनेगा एदर ही और हिज फ्रेंड इज़ कमिंग। आर का इस्तेमाल होगा बजाय के नार हम इस्तेमाल करें। अगर हम दूसरी देखें, दूसरी क्या है, नैदर है। नैदर के साथ आपने नार को इस्तेमाल करना है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो नेदर शी नॉर हिज फ्रेंड इज़ हेयर। अगर हम इसके नेदर शी के बाद आर इस्तेमाल कर देंगे नेदर के साथ, नेदर शी और हिज फ्रेंड इज़ हेयर, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। नेदर के साथ आपने हमेशा क्या इस्तेमाल करना है, नॉर इस्तेमाल करना है। और नॉट ओनली, थर्ड है नॉट ओनली। नॉट ओनली क्या है, जब आपके फ़िक्रे में नॉट ओनली आ जाए तो बाज़ औक़ात फ़िक्रे में बट दिया जाता है, लेकिन बट वाला जो आपके पास फ़िक्रा होता है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं होता। बट के साथ आल्सो लगाना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, नॉट ओनली ही बट आल्सो। आल्सो का इस्तेमाल लाजमी करना है, तो तभी आपका इंग्लिश में करेक्ट होगा। हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, नॉट ओनली ही बट आल्सो हिज फ्रेंड आर कमिंग। उसके बाद 4 है बोथ। बोथ के साथ जब भी बोथ आ जाए तो एंड इस्तेमाल होगा। सम टाइम आप एंड इस्तेमाल नहीं करते, बट इस्तेमाल कर देते हैं या कोई और टू इस्तेमाल कर देते हैं। बोथ ऑफ हिज फ्रेंड एंड हिज फादर विल बी देयर, एंड इस्तेमाल होगा। उसके बाद छठी है, पांचवी सॉरी, टू। टू TOO, इसका मतलब होता है बी। इसके साथ आप इस्तेमाल करते हैं टू प्रेपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। वी शुड यूज़ टू TOO विद TO2 इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है वाटर इज़ टू हार्ड टू ड्रिंक। इस अगर टू हार्ड ये TOO है और एक टू ड्रिंक से पहले जो है TO2 है। तो अगर हम इधर कोई और इस्तेमाल कर दें, एंड इस्तेमाल कर दें, ऑल द इस्तेमाल कर दिए, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। उसके बाद है नो सूनर। नो सूनर के साथ आप देन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मैं सेंटेंस रखूँ, नो सूनर आई हैड कम ऑल द शी वेंट, ये हमारा फिक्रा गलत होगा। नो सूनर आई हैड कम देन शी वेंट, ये हमारा फिक्रा जो है देन शी वेंट, ये हमारा राइट होगा। उसके बाद है हार्डली। हार्डली के साथ जब भी हार्डली इस्तेमाल हो तो उसके साथ व्हेन इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक फिक्रे को, द पार्टी हैड हार्डली स्टार्टेड व्हेन शी लेफ्ट। अगर इसकी जगह कोई और इस्तेमाल कर दें, फॉर एग्जांपल एंड शी लेफ्ट, बोथ शी लेफ्ट, तो ये हमारा फिक्रा गलत होगा। हार्डली के साथ हमने व्हेन का इस्तेमाल करना है। ऑल के साथ अगर ऑल आ जाए तो इसके साथ अमंग इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऑल का मतलब है ज़्यादा को शो कर रहा है। इसके साथ आपने अमंग इस्तेमाल करना है। अगर दो आपके पास हों तो उनके साथ आपने बिटवीन हमेशा दो के साथ इस्तेमाल होता है और अमंग दो से ज़्यादा के दरमियान इस्तेमाल। मतलब बिटवीन के एक यूज़ देखते हैं, मैच एंडेड बिटवीन पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे, तो ये बिटवीन दो टीम, अगर ज़्यादा टीमों के दरमियान हो तो फिर क्या करेंगे, अमंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर आ जाए आपके पास एज इफ़, फिक्रे में अगर आपके पास एज इफ़ या दो आ जाए, एज दो THOUGH, तो आपने हमेशा वर्क का इस्तेमाल करना है। वर्क क्या इस्तेमाल होगा, मतलब एज के साथ इफ़ और या एज के साथ दो आ जाए तो आपने हमेशा वर्क का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल यू ट्रीट हिम एज इफ़ ही वर योर फादर। अब आप कहेंगे कि ही के साथ तो वाज इस्तेमाल हो, नहीं, ये हम कॉमन मिस्टेक कर देते हैं। एज दफ के साथ या एज इफ़ अगर फिक्रे में आ जाए तो हमेशा आपने वर्क का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट
दी सेम आ जाए आपने तो फिर डैट का इस्तेमाल करना है। वी यूज़ ऑलवेज डैट विद दी सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल ही वॉज वेयरिंग द सेम ड्रेस डैट आई हैड। अगर विच अगर इस्तेमाल करेंगे तो गलत होगा। ये कॉमन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, तो आपने बिल्कुल भी जो तहसीलदार या दूसरे सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा, इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स आपसे इंग्लिश के बारे में पूछी जाएंगी, तो आपने बिल्कुल रॉन्ग नहीं करना। दी सेम आ जाए, ही वाज वेयरिंग दी सेम ड्रेस। फॉर एग्जांपल वो दरमियान में खाली जगह छोड़ दिया ओके, आई हैड, डैट लगेगा, विच लगेगा, हु लगेगा, तो आपने डैट लगाना है। दी सेम आ जाए तो डैट लगाना है। उसके बाद आ जाता है वेदर। वेदर के सामने भी आपने आर इस्तेमाल करना है। एदर के साथ और वेदर के साथ आपने हमेशा आर का इस्तेमाल करना है, और नैदर के साथ आपने हमेशा आर का इस्तेमाल करना है। और सेकंड डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव आ जाए तो उसके साथ दैन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ टॉलर, ये टॉलर, टॉल की सेकंड है, टॉलर है, तो थर्ड होगी लेस्ट, तो आपने हमेशा इसके साथ इस्तेमाल करना है देन का इस्तेमाल। ही इज़ टॉलर देन, अगर फॉर एग्जांपल हम इस तरह भी करते हैं ही इज़ टॉलर देन मी भी आपके पास ये एंड पे आप जो लगाते हैं ये रॉन्ग है। मी की बजाय आपने फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव लगानी होती है, आई लगाना है। थर्ड डिग्री फॉर एग्जांपल आई, माई, मी, ये थर्ड मी पास का लगा देते हैं, ये गलत होता है। आपने फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगानी है। ही इज़ टॉलर देन आई। उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लगाना है। उसके बाद आ जाता है रैदर। रैदर के साथ आपने भी हमेशा देन का इस्तेमाल करना है। रैदर क्या है? देन। फॉर एग्जांपल हम एक फ़िक्रा बोलते हैं, आई शैल राइट ए स्टोरी रैदर ही एन ऐसे, या रैदर विच एन ऐसे, ये गलत होगा, रैदर देन ऐसे आएगा। अगर आ जाए वुड रैदर, तो आप क्या करेंगे, फिर भी देन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एग्जाम्पल, शी वुड रैदर डाई देन गिव ए स्पीच। आपके पास आ गया शी वुड रैदर डाई देन गिव ए स्पीच। तो देखा आपने कि वुड रैदर के साथ भी देन का इस्तेमाल किया। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, और देखना है कि कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि कैसी लगी आपको वीडियो। और अगर कोई और मालूमात इंग्लिश के बारे में चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप बता सकते हैं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।